आपने जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा तो फ्लूइड मैकेनिक्स में तमाम प्रकार के फ्लूइड्स पढ़े होंगे। आपने वाटर पढ़ा होगा, मर्क्यूरी पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं ऑयल के बारे में पढ़ा होगा, कुछ गैसेस के बारे में भी पढ़ा होगा। लेकिन यहां पर जब हम ओपन चैनल फ्लो पढ़ेंगे तो यहां पर हमारे लिए फ्लूइड का मतलब सिर्फ पानी रहेगा, सिर्फ पानी। इसके अलावा किसी दूसरे फ्लूइड की बात इस टॉपिक में ओपन चैनल फ्लो में नहीं की जाएगी। ओनली वाटर, सिर्फ पानी, पहली बात। दूसरी बात, इस पानी को मुझे फ्लो करवाना है, नाम से समझ में आ रहा है ओपन चैनल फ्लो। इस पानी को मुझे फ्लो कराना है, किसमें? एक चैनल में। भैया एक सिंपल सी बात समझिएगा कि कोई सा भी फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है तो उसके पास तो दो ही तरीके हैं ना फ्लो करने के, या तो वो बंद सरफेस के अंदर में फ्लो करेगा जिसको मैंने पाइप फ्लो के रूप में पढ़ा है फ्लूइड मैकेनिक्स में, या फिर वो खुले सरफेस में फ्लो करेगा। इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन आप खुद सोच के देखिए, कोई तीसरा ऑप्शन हो सकता है क्या? भाई या तो जो फ्लूइड है वो बंद सरफेस, क्लोज्ड सरफेस में फ्लो करेगा, या फिर एक ओपन सरफेस में फ्लो करेगा। तीसरा तो कोई ऑप्शन हमको समझ में नहीं आता। भैया या तो सरफेस बंद होगा या खुला होगा। ये बंद और खुला क्या बोल रहा हूं मैं, ये आगे के पार्ट में आपको समझ में आएगा। तो जब बंद सरफेस मतलब पाइप के अंदर में पानी बह रहा है या कोई सा फ्लूइड बह रहा है तो उसको मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स में पाइप फ्लो के नाम से पढ़ा हुआ है। वहां पर मैंने पाइप फ्लो क्या होता है, कितने प्रकार के फ्लो हो सकते हैं पाइप के अंदर में, लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, स्टेडी फ्लो, इनकंप्रेसिबल फ्लो, वन डायमेंशनल फ्लो, सब कुछ देखा। कंटिन्यूटी इक्वेशन भी लगाई मैंने, वहां पर सारा कुछ किया था हमने। अब यहां पर मेरे लिए फ्लूइड का मतलब पानी, और जो चैनल है, चैनल मतलब ऐसा बॉडी जो अपने साथ फ्लूइड को कैरी करती है। दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ चैनल। वो नाली भी हो सकती है, नदी भी हो सकती है, तालाब भी हो सकता है, एक नहर भी हो सकती है। ये सारे एग्जांपल्स होते हैं ओपन चैनल के। आप एक सिंपल सी बात समझिए ना, एक पाइप है, ये पाइप है सपोज करिए, तो पाइप के अंदर में अगर फ्लो हो रहा होगा तो पाइप तो मेरे को कुछ ऐसी दिखती है। बोलो भैया, पाइप ऐसी होती है कि नहीं होती है? ये पाइप होती है मेरी, एक पाइप का सेक्शन है, ये पाइप के अंदर में फ्लो कर रहा है तो फ्लो ये होता है, फ्लो ऐसा होगा। अगर इस पाइप का क्रॉस सेक्शन देखें आप तो इस पाइप का क्रॉस सेक्शन मुझे सामने से ऐसा दिखेगा। इसमें से पानी या कोई सा भी फ्लूइड है वो बाहर निकल रहा होगा स्क्रीन से बाहर की तरफ, यही ना है? तो यहां पर तो फ्लूइड एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर में फ्लो कर रहा था ना। यहां पे तो जो फ्लूइड था मेरा, वेदर इट इज अ वाटर, इट इज अ ऑयल, इट कैन बी एनीथिंग, तो वो तो इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर में से बाहर निकल रहा था। लेकिन अगर मान लीजिए मेरा चैनल ऐसा है जिसमें कोई फ्लूइड है, फ्लूइड इस चैनल में, इस ओपन चैनल में, तो मेरे लिए फ्लूइड का मतलब सिर्फ पानी रहेगा। बाकी किसी फ्लूइड की बात यहां पर नहीं होगी ओपन चैनल में। तो इसमें से अगर कोई लिक्विड, ये क्रॉस सेक्शन देख रहे हो आप, इसमें से कोई लिक्विड मतलब पानी अगर बाहर आ रहा है तो आप देख पा रहे होंगे कि इस पानी के ऊपर तो कोई सरफेस नहीं है, ये तो खुले आसमान के नीचे है। तो ये ओपन चैनल का कंसेप्ट है। तो भाई एक सीधी सी बात, फिर से फाइनली बात बोलूं तो कोई सा भी लिक्विड दो ही तरीके से, दो ही सरफेस में फ्लो कर सकता है, या तो बंद सरफेस के अंदर में या खुले सरफेस के अंदर में। बंद सरफेस के अंदर में मैंने इसको पाइप फ्लो कहा था, और खुले में है तो इट इज ओपन चैनल। हालांकि ये ओपन चैनल की डेफिनेशन नहीं है, दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ ओपन चैनल, ये तो मैंने एक जनरल आपको आइडिया दिया। दूसरी बात, ये ओपन चैनल पढ़ा क्यों जाता है, इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो सब्जेक्ट आपके सामने लिखा हुआ है ओपन चैनल फ्लो, इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि देखिए ये ओपन चैनल फ्लो सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो एज अ सिविल इंजीनियर हमको मान लीजिए कहीं पर पानी का सप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल इरिगेशन पर्पस के लिए, एग्जांपल ले रहा हूं, इरिगेशन पर्पस के लिए मुझे वाटर सप्लाई करना है। तो अब पानी मैं कहां से लाऊंगा? भाई पानी में किसी वाटर बॉडी से, नदी से, या कहीं से मैं पानी लेके अपने खेत तक आऊंगा। तो नदी मेरे खेत के बगल में तो नहीं होगी, गारंटी नहीं है इस बात की ना कि जो मेरा खेत है वो नदी के बगल में होगा। हो सकता है जो मेरा खेत है वो नदी से 5 किलोमीटर दूर पर है, 10 किलोमीटर दूर पर है, 100 किलोमीटर दूर पर है। अब वहां पर पानी कैसे लाऊं मैं? या तो एक तरीका है कि भैया आप बोरिंग करें और ट्यूबवेल लगा लें, लेकिन हर जगह ग्राउंड में, ग्राउंड के नीचे पानी मिले इसकी संभावना नहीं है। तो मेरे पास जो नदी है मेरे खेत से 10 किलोमीटर की दूरी पर, उस नदी का पानी मुझे खेतों तक लाना है इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। तो मैं क्या करूंगा? नदी से एक कैनाल डिजाइन करूंगा अपने खेत तक। ये बातें आप इरिगेशन में पढ़ेंगे कि कैनाल सिस्टम क्या होता है, किस प्रकार से कैनाल डिजाइन किया जाता है, वो सारी बातें इरिगेशन इंजीनियरिंग में। लेकिन एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूं इस सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस का। तो नदी से पानी मुझे खेत तक लाना है, तो नदी को तो उठा के खेत तक नहीं ला सकते हम, या ना ही हम खेत को उठा के नदी के पास ले जा सकते हैं। तो ये दोनों फिक्स लोकेशन पर है, मेरा खेत नदी से 10 किलोमीटर की दूरी पे था, तो मुझे उस नदी के पानी को खेत तक लाना था। तो मैंने क्या किया? एक कैनाल बनाया, उस कैनाल से एक गिवन क्वांटिटी ऑफ द वाटर एज पर द रिक्वायरमेंट, मुझे मेरे खेत पर कितनी रिक्वायरमेंट है, ये सारी बातें इरिगेशन इंजीनियरिंग की है कि कितना पानी मुझे लगेगा इस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, उसके हिसाब से मैंने एक कैनाल डिजाइन किया।